अस्सलाम वालेकुम। आज हम डीजे ग्रिफिथ की बुक इंट्रोडक्शन टू क्वांटम मैकेनिक्स के फर्स्ट चैप्टर के फर्स्ट टॉपिक को स्टडी करेंगे, जिसका नाम द श्रोडिंगर इक्वेशन है। अब ये टॉपिक इस बुक का भी एक तरह से इंट्रोडक्शन ही है, तो इसे स्टार्ट करता हूँ। इस टॉपिक के शुरू में हमसे केस मांगता है। एक ऑब्जेक्ट है, वो एक वन डायमेंशनल मोशन पे है और उस पर कॉन्टीन्यूस फोर्स लग रही है। मैं फ़र्ज़ करता हूँ कि उस फोर्स की एक्सेलरेशन जो है वो ज़ीरो है, यानी वो कॉन्टीन्यूस वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो हमें कहा गया है कि अब ये ज़ीरो पे हमें इसकी पोजीशन पता है, टाइम ज़ीरो पे हमने एक ख़ास गिवन टाइम हमें दिया जाएगा, फ़र्ज़ करें 5 सेकंड, और उस पर हमने इसकी पोजीशन मालूम करनी है। तो इसके लिए हम न्यूटन्स लॉ इस्तेमाल करते हैं, फोर्स इक्वल्स मास टाइम्स एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन जो है इसमें डबल डेरिवेटिव ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू टी होती है। अब ये फोर्स कंजर्वेटिव है, यानी कि ये जो फोर्स हम ले रहे हैं ना, ये इक्वल होगी डबल डेरिवेटिव ऑफ सम पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ये कंजर्वेटिव फोर्स के लिए कंसिडर होता है। अब इसमें असूली तौर पे माइनस साइन भी आता है, मैंने तो माइनस साइन नहीं शो किया। तो अब इसमें हमें जो पोटेंशियल है वो वन डायमेंशनल मोशन में ज़ीरो है, क्योंकि बिल्कुल फ्लैट प्लेन है, ये एक तरह एक फ्लैट लाइन है। तो इसका डबल डेरिवेटिव ज़ीरो हो गया, यानी कि इसको हम थोड़ा सॉल्व कर रहे हैं तो मैस टाइम्स ये पार्शल स्क्वायर डबल डेरिवेटिव ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू टी, ये भी ज़ीरो हो गया क्योंकि दूसरी तरफ ज़ीरो हो गया। मैस दूसरी तरफ ले गए हैं तो वो डिवाइड होकर ज़ीरो हो गया, तो यानी पीछे सिर्फ बचता है डबल डेरिवेटिव ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू टी। अब इसके दो दफ़ा हम इंटीग्रल लेंगे, हमें कांस्टेंट मिलेगा टाइम्स टी प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। हमने डबल डेरिवेटिव लिया है, ये आपके राइट की तरफ डबल डेरिवेटिव लिया हुआ दिखाया, और ये नीचे इसका रिज़ल्ट। अब इस जो इक्वेशन ए है हमारी, इस पे हम कुछ इनिशियल कंडीशंस दी होंगी, मसलन x इज़ इक्वल टू ज़ीरो पे था, ये ऑब्जेक्ट जब टाइम ज़ीरो पे था उस समय कांस्टेंट जो इंटीग्रेशन कांस्टेंट है वो मिल जाता है। जो सेकंड कंडीशन है वो बताया कि इसकी वेलोसिटी जो है वो x इज़ इक्वल टू ज़ीरो पे कांस्टेंट थी। फ़र्ज़ करें हम उसे वी आई ले लेते हैं, तो अब इसी के ऊपर हमने ज़ीरो हमने फाइंड किया था ना कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन में, हम इक्वेशन ए में वो पुट करके मालूम कर लेते हैं। मज़ीद एक नई इक्वेशन निकालते हैं, यानी वी नॉट इज़ इक्वल टू कॉन्स्टेंट, यानी वी आई इज़ इक्वल टू कॉन्स्टेंट। इसको हम वापस इक्वेशन ए में पुट करते हैं, हमें इस तरह की फॉर्म एक मिल जाती थी, एक्स इज़ इक्वल टू वी आई टी। तो अब इसकी मदद से हम मालूम कर सकते हैं कि हमारे जो टाइम टी पे ये एग्जैक्टली इस ग्रीन पॉइंट पे रुकेगा, इस तरह से। लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स में ये प्रॉब्लम काफ़ी डिफरेंट होता है। इस प्रॉब्लम में हम स्टार्ट तो यही कर रहे हैं कि इस शुरू से हमने इस फर्स्ट का इलेक्ट्रॉन है उसको स्टार्ट किया, और हमने इसके ऊपर फ़र्ज़ करें पर्दा डाल के अब इसको 5 सेकंड बाद देख रहे हैं कि किधर है। अब इस कंडीशन में क्वांटम मैकेनिक्स हमें एक वेव फंक्शन देता है। फ़र्ज़ करें 5 सेकंड के बाद वेव फंक्शन हमारा इस तरह का बन गया। अब ये वेव फंक्शन हमें क्या कह रहा है, ये हमें बता रहा है कि इसके मुख्तलिफ पॉइंट्स पे प्रोबेबिलिटी क्या है इलेक्ट्रॉन की मौजूदगी पे की। मसलन ये जो पीक आई हुई है ये शो कर रहा है कि इस एरिया में अगर हम प्रोबेबिलिटी देखें तो इलेक्ट्रॉन की मौजूदगी काफ़ी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है। साइड्स पे हो सकता है वो ना हो, या अगर हुए भी तो बहुत थोड़े केसेस मिलेंगे। अब हमें पता कैसे चलेगा, हमें पता इस तरह से चलेगा कि हम एक इंसाम्बल लेते हैं। इंसाम्बल मुख्तलिफ सिस्टम्स का कलेक्शन है जो कि आइडेंटिकल है, यानी कि इन सब में हमने एक इलेक्ट्रॉन लिया है और उन सब को हम ज़ीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, और इन सब को हम 5 सेकंड बाद देख लेंगे। तब इन सब को जो हम देखेंगे इनमें से ज़्यादातर हमें शो करेंगे कि ये ग्रीन एरिया में है। हम चले देखते हैं, ये ग्रीन एरिया है। जैसा आपने देखा
कि बाहर तो कम है लेकिन ज़्यादातर इस ग्रीन एरिया के अंदर आ रहे हैं, तो इसका मतलब था कि ये प्रोबेबिलिटी इस जगह पे ज़्यादा है। यानी फ़र्ज़ करें हमने पैरेलल टाइमलाइंस ले ली हैं, हम साइंस फिक्शन में जाते हैं तो ज़्यादातर टाइमलाइंस में ख़ास इवेंट होगा। इसी तरह ज़्यादातर केसेस में इलेक्ट्रॉन जो है वो इस ग्रीन एरिया में पाया जाएगा। तो अब हमने एक वेव देखी। अब सवाल ये होगा कि ये वेव क्या चीज़ थी। इस वेव को हम कहते हैं सीधा सीधा वेव फंक्शन, यानी साए। ये हमें श्रोडिंगर इक्वेशन को सॉल्व करने से मिलता है। ये लिखी हुई है श्रोडिंगर इक्वेशन नीचे, आयोटा एच पार्शल साए बाई पार्शल टी इज इक्वल टू एच कट स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m पार्शल स्क्वायर साए डिवाइडेड बाई पार्शल एक्स स्क्वायर प्लस वी ऑफ एक्स साए। इसमें साए हमारा वेव फंक्शन है, वी जो है वो हमारा पोटेंशियल था, एक्स इसमें ये डबल डेरिवेटिव लिया है पार्शल, टी इसमें सिंगल डेरिवेटिव लिया है हमने साए का। अब इसमें जो एच कट है वो नई चीज़ है, ये हमारे पास प्लांक्स कांस्टेंट कहलाता है। प्लांक्स कांस्टेंट होता तो एच है, लेकिन इसको हम जब मॉडिफाई कर रहे हैं इसको 2π से डिवाइड करके, तो ये जो नया प्लांक्स कांस्टेंट बना है कहते हैं इसको भी प्लांक्स कांस्टेंट ये, लेकिन ये थोड़ा मॉडिफाइड है। इसकी वैल्यू होती है 1.055 इंटू 10⁻⁻34 जूल पर सेकेंड। तो ये हम काम करेंगे कि इसमें हमें केसेस दिए होंगे क्वांटम मैकेनिक्स में। हमारा मेन गोल होता है वेव फंक्शन को फाइंड करना। तो ये हमारा पहला टॉपिक था। उम्मीद है पसंद आया होगा। खुदा हाफिज़।